दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कई महंगी से महंगी चीजों की कीमत जानी होगी या कई महंगी से महंगी चीजें देखी होंगी। मगर क्या आप जानते हैं कि 1 ग्राम लाइट की कीमत क्या होती है? भले ही आप अभी 1 ग्राम लाइट की कीमत ना जानते हो, मगर इसे जानने के बाद आपके होश जरूर उड़ जाएंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं 1 ग्राम लाइट की कीमत। दोस्तों, 1 ग्राम लाइट की कीमत जानने में सर आइंस्टाइन द्वारा दी गई फेमस इक्वेशन E = mc² हमारी मदद करती है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी चीज की एनर्जी इंक्रीज करते हैं या किसी बॉडी को एनर्जी अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी का मास भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे दोस्तों, जब आप रेस्ट में होते हो तो आपका मास नॉर्मल होता है, मगर जैसे ही आप किसी फास्ट मूव करती हुई कार में बैठते हो तो आपका मास नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि जब कोई कार मूव करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण आपका मास थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसी तरह से दोस्तों, जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो उसका मास थोड़ा सा ज़्यादा आता है जब उसको गर्म नहीं किया होता उसके मुकाबले, क्योंकि किसी चीज़ को गर्म करने के लिए हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है और हीट एक तरह की एनर्जी होती है और उस एनर्जी के कारण उस बॉडी का मास थोड़ा सा बढ़ जाता है। मगर दोस्तों, इन सभी सिचुएशन में मास बहुत कम बढ़ता है, जिसके कारण हमें पता नहीं चल पाता। सर आइंस्टाइन द्वारा दी गई इक्वेशन E = mc² में कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चलता है कि अगर किसी भी बॉडी का मास 1 ग्राम बढ़ाना है तो हमें 2,50,00,000 किलोवाट एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। जब हम किसी भी चीज में इतनी एनर्जी सप्लाई कर देंगे तो उसका मास पहले से 1 ग्राम बढ़ जाएगा। इसीलिए दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें एनर्जी के बढ़ने के कारण मास के बढ़ने का पता नहीं चलता, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने के बाद भी मास बहुत कम ही बढ़ पाता है। तो दोस्तों, अब हमें यह तो पता चल ही गया है कि किसी भी चीज का मास 1 ग्राम बढ़ाने में हमें कितनी एनर्जी चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं 1 ग्राम लाइट की कीमत के बारे में। दोस्तों, जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक बल्ब में एनर्जी देते हैं करंट की फॉर्म में, तो उस एनर्जी के कारण बल्ब से लाइट पैदा होती है। मगर हमारे द्वारा सप्लाई की गई एनर्जी का वो बल्ब 1/20वां हिस्सा ही लाइट में कन्वर्ट कर पाता है और बाकी एनर्जी हीट की फॉर्म में या रेजिस्टेंस की फॉर्म में खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब हमें 2 चीजें स्पष्ट हैं कि अगर हमें किसी भी चीज का मास 1 ग्राम बढ़ाना है तो हमें 2,50,00,000 किलोवाट एनर्जी सप्लाई करनी होगी, और दूसरा कि हम बल्ब में जितनी भी एनर्जी सप्लाई करते हैं हमें उस एनर्जी का 1/20वां हिस्सा ही मिलता है वापिस लाइट की फॉर्म में। तो दोस्तों, इन दी गई कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हमने 1 ग्राम की लाइट प्रोड्यूस करनी है तो हमें 20 गुना 2,50,00,000 किलोवाट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि मल्टीप्लिकेशन के बाद 50 करोड़ किलोवाट आवर बनती है। और अगर हम इंडिया में एवरेज कॉस्ट देखें 1 किलोवाट एनर्जी की सप्लाई के लिए, तो वो लगभग 6 रुपए पर किलोवाट आवर है। तो फिर अगर इस हिसाब से 1 ग्राम लाइट की कीमत देखें तो वो लगभग 50 करोड़ इंटू 6 रुपए पर किलोवाट आवर बनती है, जो कि लगभग 300 करोड़ रुपए बनती है। तो दोस्तों, अगर 1 ग्राम की लाइट प्रोड्यूस करनी है तो हमें लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, था ना ये हैरान करने वाला फैक्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले बार नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।